आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 47 इलेक्ट्रॉनिक्स का, और आज हमें स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन गेन। तो ये मैंने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में इसका सर्किट मैंने बनाया था नेगेटिव फीडबैक का। तो अब पहले मैं जो है यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स एम्पलीफायर सिस्टम जो है वो बनाता हूँ। तो वो क्या है कि फिगर 6, यहाँ अगर मैंने इसको फिगर 1 कहा था उसके अंदर, तो इसको आप कह दें फिगर 2 शोज़ द ब्लैक बॉक्स एम्पलीफायर सिस्टम with feedback network बीटा। जो फीडबैक नेटवर्क है उसको बीटा कह रहे हैं। विच सप्लाई द फ्रैक्शन which supplies a fraction, जो कि सप्लाई कर रहा है एक फ्रैक्शन VF ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ठीक है जी। एक फ्रैक्शन VF आउटपुट वोल्टेज का जो कि है V0 प्राइम टू द इनपुट वोल्टेज VS at the mixing point और मिक्सिंग पॉइंट जो उसको इस सिंबल से शो करते हैं। टू गिव राइज टू ए सिग्नल VI प्राइम। ठीक है जी। तो ये जो फिगर मैं बनाने लगा हूँ, ये एक ब्लैक बॉक्स है जो कि एक एम्पलीफायर सिस्टम है जिसके अंदर फीडबैक नेटवर्क है, उसको बीटा से शो किया गया है। ये सप्लाई करता है VF वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज से इनपुट वोल्टेज VS को, V0 प्राइम आउट से VS को, और मिक्स करता है पॉइंट ये जो यहाँ पर मेंशन किया गया है टू गिव राइज टू ए सिग्नल VI प्राइम। तो चलें आप पहले ये सर्किट जो है वो हम बनाते हैं। आप देखें कि ये हमारे पास पॉइंट है VS, ये पोर्ट 1 है इसकी। यहाँ से ये प्लस और इधर ये मिक्सिंग पॉइंट है। इधर से आप आगे जाएं, यहाँ पर ये एम्पलीफायर सर्किट A लगा हुआ है। उसके बाद ये आगे चले जाएं तो यहाँ पर ये 3 टर्मिनल जिसके ऊपर V0 प्राइम आपको मिल रहा है। ये यहाँ पर VI प्राइम है जो कि ये सेकंड टर्मिनल है। इधर से यहाँ से ये बीटा जो है ये फीडबैक का सर्किट है, और ये यहाँ से VF वोल्टेज दे रहा है जो मिक्सिंग पॉइंट के ऊपर जाकर मिक्स होगी। ये जो है ये क्या है, ये मिक्सिंग पॉइंट है। ठीक है। बीटा जो है ये फीडबैक, ये क्या है, ये फीडबैक नेटवर्क है। ठीक है जी। और ये A क्या है, ये एम्पलीफायर सर्किट है। तो इसको आप कह लें कि ये फिगर 2 है। तो फिगर 2 जो है ये एक ब्लैक बॉक्स है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस फीडबैक सर्किट को। तो एज द फीडबैक इज नेगेटिव, आप क्योंकि फीडबैक नेगेटिव है, एज द feedback
इज नेगेटिव। अब चूंकि फीडबैक जो है वो नेगेटिव है, सो वी हैव वी आई प्राइम। तो अब जो वी आई प्राइम है हमारे पास, ये वी एस माइनस वी एफ के बराबर होगा, वी एस माइनस वी एफ के बराबर होगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वी एस जो है वो फ्रैक्शन है वोल्टेज का कि जो आप वापस भेज रहे हैं इनपुट को। ठीक है जी, अब हम डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन फीडबैक फैक्टर बीटा एज, वी डिफाइन फीडबैक फैक्टर बीटा एज। अब ये जो बीटा है आपके पास, ये जो फीडबैक फैक्टर है, व्हाट इज दिस? दिस इज वी एफ। ठीक है, ये बराबर है वी एफ ओवर वी नॉट प्राइम के, वी एफ ओवर वी नॉट प्राइम, यानी कि आउटपुट का फ्रैक्शन। आउटपुट में से आपने वी एफ ली है और वापस इनपुट को जो है वो प्रोवाइड किया। तो यहाँ से वी एफ जो है उसकी वैल्यू निकल आएगी, वी एफ विल बी इक्वल टू बीटा वी नॉट प्राइम, और इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो जो ब्लैक बॉक्स फिगर है, इससे जो हमारे पास गेन है एम्पलीफायर का विदाउट फीडबैक, ठीक है, फ्रॉम इसको मिटा लेते हैं, तो फ्रॉम ब्लैक बॉक्स फिगर 2, तो जो ब्लैक बॉक्स फिगर 2 है उसके मुताबिक जो इंटरनल गेन है एम्पलीफायर का, द इंटरनल गेन ऑफ द एम्पलीफायर, तो जो इंटरनल गेन है एम्पलीफायर का विदाउट फीडबैक, फीडबैक के बगैर, ठीक है, इज ए वी नॉट प्राइम ओवर वी आई प्राइम। तो यहाँ से वी आई प्राइम की वैल्यू निकल आएगी वी नॉट प्राइम ओवर ए, और इसको कह देंगे ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब जो ओवरऑल गेन है एम्पलीफायर का, नाउ द ओवरऑल गेन ऑफ द एम्पलीफायर, तो अब जो ओवरऑल गेन है एम्पलीफायर का, आर गेन विद फीडबैक, या जिसको आप कहेंगे आर गेन विद फीडबैक, यानी कि वो गेन जो कि फीडबैक के साथ है, वो हमारे पास इक्वल होगा, इज इक्वल टू ए प्राइम वी नॉट ओवर वी एस। वी एस जो है ये सिग्नल जो है जो आप देते हैं इनपुट से, जो सिग्नल आप राइट करते हैं इसके बराबर होगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम जो है वो दें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने ये जो इक्वेशंस हैं 2 और 3, 2 और 3 की वैल्यूज़ को 1 के अंदर पुट करना है।
तो put values of 2 and 3 into 1। 2 और 3 की जो वैल्यूज़ हैं उनको 1 में पुट करें तो वी आई प्राइम वी एस माइनस वी एफ। तो वी आई प्राइम जो है वो वी नॉट प्राइम ओवर ए वी एस माइनस वी एफ की वैल्यू जो है वो बीटा वी नॉट प्राइम। ठीक है जी। तो यहाँ से वी नॉट की जो प्राइम की जो वैल्यू है, वी नॉट प्राइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए वी एस माइनस बीटा ए वी नॉट प्राइम। अब यहाँ पर वी नॉट प्राइम प्लस ए बीटा वी नॉट प्राइम जो है, वी नॉट प्राइम प्लस इसको इस तरफ ले बीटा ए वी नॉट प्राइम इज इक्वल टू ए वी एस के बराबर है। तो इधर से बीटा वी नॉट प्राइम को कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस बीटा ए के बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए वी एस के बराबर होगा ये। नौ यहाँ से वी नॉट प्राइम ओवर वी एस, वी नॉट प्राइम ओवर वी एस दैट इज इक्वल टू ए ओवर 1 प्लस बीटा ए। ये ओवर 1 प्लस बीटा ए के बराबर है। और यहाँ पर जो वी नॉट है, वी नॉट प्राइम ओवर वी एस ये ए प्राइम के बराबर है। ठीक है जी, जो कि गेन है विद फीडबैक। ए प्राइम इज इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा ए, ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दें तो दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 जो है वो आ जाएगी। ठीक है डी स्टूडेंट। अब जो ए है ये गेन है एम्पलीफायर का विदाउट फीडबैक, वेयर ए इज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। ये गेन है एम्पलीफायर का फीडबैक के बगैर, कॉल्ड ओपन लूप गेन, कॉल्ड ओपन लूप गेन। क्योंकि इसमें लूप ओपन है, कोई फीडबैक का सर्किट मौजूद नहीं है, तो इसको ओपन लूप गेन कहते हैं। एंड ए प्राइम इज द गेन विद फीडबैक and is called closed loop gain। और इसको हम क्लोज लूप गेन का नाम देते हैं क्योंकि इसमें अब आपने फीडबैक का जो सर्किट है वो लगा दिया, इसलिए इसे क्लोज्ड लूप का नाम देते हैं। क्योंकि फीडबैक जो है उसको, ये देखें ना, ये सर्किट ये अब क्लोज्ड है क्योंकि इसमें फीडबैक का सर्किट लगा हुआ था, ये क्लोज लूप गेन है। अब इक्वेशन जो हमारे पास 5 है ये एक्सप्रेस करती है क्लोज लूप गेन को। तो इक्वेशन नंबर एक्सप्रेसेस द क्लोज्ड लूप गेन। ये एक्सप्रेस कहती है क्लोज लूप गेन ए प्राइम को एज डिपेंडेंट, जो कि डिपेंड कर रहा है ऑन द इंटरनल और ओपन लूप गेन।
ऑन द इंटरनल और ओपन लूप गेन, जो कि डिपेंडेंट है इस ए के ऊपर, क्योंकि इस इक्वेशन से पता लग रहा है जो ओपन लूप गेन है, और फीडबैक फैक्टर बीटा, और फीडबैक फैक्टर बीटा के ऊपर, एंड ऑन द फीडबैक फैक्टर बीटा। तो इस क्वेश्चन से हमें नज़र आ रहा है कि ये ओपन लूप का जो गेन है और फैक्टर बीटा जो फीडबैक नेटवर्क सर्किट का फैक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एज जो डिनोमिनेटर है वो 1 प्लस ए बीटा है इक्वेशन 5 का, एज डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 5। अब जो डिनोमिनेटर है इक्वेशन 5 का इज 1 प्लस बीटा ए, वो 1 प्लस बीटा ए है, हैज़ ए वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी, और इसकी वैल्यू जो है हैज़ वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी है एंड सो ए प्राइम इज स्मॉलर देन ए, और ए प्राइम जो स्मॉलर देन ए है, एंड ए प्राइम इज स्मॉलर देन ए, और जो फीडबैक है का गेन वो ओपन लूप गेन से कम है, तो फिर फीडबैक जो है द फीडबैक इज नेगेटिव, तो फिर फीडबैक जो है वो नेगेटिव होगी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5, लिहाजा इक्वेशन 5 से अगर ए प्राइम लेस देन ए है, तो अगर ए प्राइम लेस देन ए है, एज 1 प्लस बीटा ए इज ग्रेटर देन 1, और 1 प्लस बीटा ए जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो जो गेन है एम्पलीफायर का इज रिड्यूस, hence the gain of the amplifier is reduced। तो इसका मतलब है कि जो एम्पलीफायर का गेन है, क्योंकि ए प्राइम जो क्लोज लूप गेन है वो लेस देन ओपन लूप गेन से, और जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है 1 प्लस बीटा है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है जो गेन है एम्पलीफायर का वो रिड्यूस्ड है विद नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक से गेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो लेकिन जब व्हेन 1 प्लस बीटा ए इज ग्रेटर देन 1, लेकिन जब 1 प्लस बीटा ए जो है वो ग्रेटर देन 1 है, देन फ्रॉम इक्वेशन 5, तो फिर इक्वेशन 5 से ए प्राइम ए 1 प्लस बीटा ए इम्प्लाइज दैट कि ए प्राइम इज लेस देन ए, कि अब ए प्राइम जो है वो लेस देन ए है। तो इसका मतलब है कि दिस इज द कंडीशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ठीक है जी, अगर 1 प्लस बीटा है ग्रेटर देन 1 हो और ए प्राइम लेस देन ए हो, तो फिर जो कंडीशन आती है हमारे पास वो नेगेटिव फीडबैक की आती है, यानी कि क्लोज लूप गेन अगर कम हो ओपन लूप गेन से, और जो डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर है 1 प्लस बीटा ए वो ग्रेटर देन 1 हो, तो फिर आपके पास जो कंडीशन है वो किसकी है, वो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की है।
अच्छा, अब अगर 1 प्लस ए बीटा जो है when 1 प्लस ए बीटा इज लेस देन 1, अगर ये लेस देन 1 है देन इक्वेशन 5, तो फिर जो इक्वेशन 5 है ए प्राइम ए 1 प्लस ए बीटा, ये इंप्लाइज करेगी कि ए प्राइम इज ग्रेटर देन ए, कि ए प्राइम जो है वो ग्रेटर देन है। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। तो ये हमारे पास जो है कंडीशन है पॉजिटिव फीडबैक की। तो पॉजिटिव फीडबैक जो इंक्रीज करती है गेन को, पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेस द गेन, नेगेटिव फीडबैक रिड्यूस करती है, ये इंक्रीज करती है। ठीक है जी, इसकी वजह से गेन जो है वो इंक्रीज होता है। अब उसके बाद जो अगली कंडीशन है हमारे पास कि अगर व्हेन 1 प्लस ए बीटा इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 5 जो है ए प्राइम ए 1 प्लस बीटा ए, तो ए प्राइम ए ओवर 0, सो ए प्राइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इस केस के अंदर जो सोर्स है वो ऑसिलेटर बन जाती है। इन दिस केस द सोर्स बिकम्स ऑसिलेटर, यानी कि अगर ए जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, ए प्राइम और क्लोज लूप गेन, तो फिर सोर्स जो है वो ऑसिलेटर बन जाता है, यानी कि ये ऑसिलेटर का केस जो है वो बन जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने ये कंडीशन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक की देख ली हैं। तो उसका खुलासा ये है कि अगर 1 प्लस बीटा ए ग्रेटर देन 1 हो तो ए प्राइम जो है वो लेस देन हो तो फिर नेगेटिव फीडबैक होती है, और अगर 1 प्लस बीटा ए लेस देन 1 हो और ए प्राइम ग्रेटर देन ए हो तो फिर पॉजिटिव फीडबैक होती है, और अगर ए प्राइम इन्फिनिटी हो तो फिर सोर्स जो है वो आपकी ऑसिलेटर बन जाती है। ठीक है जी, तो ये था इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन गेन। अब हमने देखना है इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक ऑन द गेन। Effect of positive feedback on the gain। तो जो फीडबैक है जब पॉजिटिव होती है, when the feedback is positive, तो जब फीडबैक पॉजिटिव होती है देन इक्वेशन 1 बिकम्स, जो हमने पीछे इक्वेशन 1 डिफाइन की थी वो हो जाएगी वी आई प्राइम वी एस प्लस वी एफ। अब वहाँ पर नेगेटिव का साइन था, वो पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन ए, कैपिटल ए इसको कह रहे हैं। अब जो वैल्यूज हैं 2 और 3 की उसको कैपिटल ए में पुट करें, पुट वैल्यूज ऑफ 2 and 3 इनटू कैपिटल ए। 2 और 3 की वैल्यूज को कैपिटल ए में पुट करें तो
वी नॉट ओवर ए वी एस प्लस बीटा वी नॉट प्राइम, तो वी नॉट प्राइम इज इक्वल टू ए वी एस प्लस ए बीटा वी नॉट प्राइम, तो वी नॉट प्राइम माइनस ए बीटा वी नॉट प्राइम ए वी एस, तो वी नॉट प्राइम को कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस ए बीटा ए वी एस, तो वी नॉट प्राइम ओवर वी एस 1 माइनस ए बीटा इज इक्वल टू ए। तो डियर स्टूडेंट ये इक्वेशन जो है वो आपके पास बन जाएगी। अब वी नॉट प्राइम ओवर वी एस जो है ये आपको पता है कि ये प्राइम के बराबर है, ए प्राइम वी नॉट प्राइम ओवर वी एस, तो ये आ जाएगा ए प्राइम 1 माइनस ए बीटा इज इक्वल टू ए, तो ए प्राइम जो है वो ए ओवर 1 माइनस ए बीटा के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 जो है वो आ जाएगी। अब इक्वेशन 6 के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो लेस देन यूनिटी है। इन इक्वेशन 6 1 माइनस ए बीटा, जो 1 माइनस ए बीटा है ये लेस देन यूनिटी है, सो ए प्राइम इज ग्रेटर देन ए, तो फिर जो गेन है वो बड़ा है ए से, तो इसका मतलब है द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इंक्रीजेस, तो जो गेन है एम्पलीफायर का वो इंक्रीज होता है विद पॉजिटिव फीडबैक के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो फीडबैक हमने देख लिया कि कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है। तो अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ स्टडी करनी है वो हमने नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स जो हैं उनको स्टडी करना है। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स, अब नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स वो हैं, नेगेटिव फीडबैक amplifiers are those in which, वो हैं कि जिनके अंदर फीडबैक वोल्टेज, इन विच फीडबैक वोल्टेज, जिसके अंदर फीडबैक वोल्टेज आर करंट, या जो करंट है इज इन फेज ऑपोजिशन जो कि फेज ऑपोजिशन में है, इसका फेज ऑपोजिट होता है टू द इनपुट सोर्स
वोल्टेज और करंट। ठीक है जी। तो ऐसे एम्पलीफायर्स के जिनके अंदर फीडबैक वोल्टेज या करंट जो है वो इन फेज नहीं होती, आउट ऑफ फेज होती है टू द इनपुट सोर्स और वोल्टेज, उसको नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स कह रहे हैं। तो जो सिंगल लूप नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर सिस्टम है, द सिंगल लूप नेगेटिव फीडबैक amplifier system is shown in figure 1। उनको फिगर 1 के अंदर शो किया गया हुआ है। कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जिसके अंदर के मुतज्जा झैल कंपोनेंट्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। तो अब मैं इसकी ब्लॉक डायाग्राम जो है वो बनाता हूँ। ठीक है, ब्लॉक डायाग्राम जो है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की। ब्लॉक डायाग्राम, तो इसके अंदर देखें कि यहाँ से ये इनपुट सिग्नल आप दे रहे हैं, इसके आगे ये मिक्सर है। ठीक है, इसको कहते हैं मिक्सर या सबट्रैक्टर। इट हैज़ गिवन द नेम मिक्सर और सबट्रैक्टर। इससे आगे जो है आपके पास ये सर्किट लगा होता है, ये है ए वी आउट ओवर वी इन, ये गेन है। और इसके अंदर इंटरनल एम्पलीफायर गेन भी होता है विद ए प्राइम। इंटरनल एम्पलीफायर गेन विद ए प्राइम। ठीक है जी, ए प्राइम के साथ एक इंटरनल एम्पलीफायर गेन भी होता है। इसके आगे आप जाएंगे तो वी आउट आएगी। ठीक है जी, इस जगह पर वी आउट यानी कि आउटपुट वोल्टेज इस जगह पर, और यहाँ पर ये है सैम्पलर, इस जगह पर ये सैम्पलर लगा हुआ है, और इधर से ये आउटपुट सिग्नल जो है वो जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो वी आउट है ये यहाँ से वापस भेजी जाएगी, ऐसे वी आउट ये वापस भेजी जाएगी, और इसके आगे हमारे पास लगा होगा फीडबैक नेटवर्क बीटा, फीडबैक नेटवर्क बीटा, ये इसके आगे लगा हुआ। उसके बाद यहाँ से ये वापस इधर मिक्सर तक या सबट्रैक्टर तक जाएगा, वी एफ वोल्टेज जो है। ठीक है जी, तो इसको यहाँ से ये आ रहा है वी एस, तो वी एफ जो है ये बीटा वी नॉट के बराबर होगा, जो कि वी आउट है, ये वी नॉट। इसको आप वी आउट का नाम भी ले सकते हैं। तो ये फिगर 1 जो है अब ये कंप्लीट हो गई है। ये यहाँ से फीडबैक सिग्नल जा रहा है, ये जो जा रहा है फीडबैक
सिग्नल। तो ये है फिगर 1, ब्लॉक डायाग्राम। ये ब्लॉक डायाग्राम है ऑफ एन आइडियल सिंगल लूप, एक आइडियल सिंगल लूप नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके क्या है, ये इनपुट सिग्नल है, आगे मिक्सर लगाया है, ये सब्ट्रैक्टर है, उसके आगे एम्पलीफायर सर्किट है, उसके आगे सैम्पलर है। सैम्पलर जो है वहाँ से आउटपुट दोबारा फीडबैक नेटवर्क के अंदर आती है, इसको फीड किया जाता है मिक्सर के अंदर जहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होती है, और ये वी एफ हमारे पास बीटा वी नॉट के बराबर जो है वो आ जाता है। अब यहाँ पर इसके जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि जो इंटरनल है, नंबर 1, एन आइडियल और इंटरनल एम्पलीफायर, जो आइडियल या इंटरनल एम्पलीफायर है हुज गेन इज ए, जिसका गेन ए है। ठीक है जी, जिसका गेन जो है ए है। ठीक है, ये गेन विद ए, जिसका गेन जो है वो ए के बराबर है, और वीन जो है वो इनपुट सिग्नल है, वी आई इज द इनपुट सिग्नल। वी आई जो है वो इनपुट सिग्नल है, और वी आउट जो है वो आउटपुट सिग्नल है, एंड वी नॉट इज द आउटपुट सिग्नल, और वी नॉट जो है इधर ये आउटपुट सिग्नल है ऑफ द इंटरनल एम्पलीफायर, इंटरनल एम्पलीफायर का, ऑफ द इंटरनल एक्सक्यूज मी एम्पलीफायर। तो जो रेशियो है आउटपुट वोल्टेज की टू द इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड गेन। द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, तो जो रेशियो है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की is called as forward gain or open loop gain। उसको फॉरवर्ड गेन या ओपन लूप गेन का नाम देते हैं। तो ये जो ओपन लूप गेन होता है ये क्या होता है, ये वोल्टेज गेन होता है विदाउट फीडबैक, वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक। ठीक है, जो ओपन लूप होता है वो वोल्टेज गेन होता है विदाउट फीडबैक, ये अभी मैंने पीछे भी आपको बताया है। तो वोल्टेज या करंट को सैंपल किया जाता है बाय मींस ऑफ सैम्पलिंग नेटवर्क सैम्पलर्स एंड फेड टू द फीडबैक नेटवर्क। ठीक है जी, ये सैम्पलर आपने देखा यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ से हम इसको सैंपल करते हैं और सैंपल करने के बाद इसको वापस जो है वो भेज देते हैं मिक्सर की तरफ, और फीडबैक नेटवर्क से मिक्सर की तरफ जो है उसको वापस भेज देते हैं।
तो ये देखते हैं हम सेकंड जो है, वोल्टेज और करंट। वोल्टेज या जो करंट है is sampled by means of is sampled by means of, इसको सैंपल किया जाता है by means of suitable sampling network, suitable sampling network, एक सूटेबल सैम्पलिंग नेटवर्क की वजह से इसको सैंपल किया जाता है। सैम्पलर्स, और ये क्या करते हैं, एंड फेड टू, और इससे फेड किया जाता है फीडबैक नेटवर्क को। यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसका कुछ पोर्शन फीडबैक नेटवर्क की वजह मदद से उसको सैंपल करके दोबारा इनपुट की तरफ भेजा जाता है। उसके बाद इसका तीसरा जो पार्ट है आउटपुट का, अ पार्ट ऑफ आउटपुट वी नॉट, जो पार्ट है आउटपुट का वी नॉट, सो ड्राइव फ्रॉम द फीडबैक नेटवर्क, सो ड्राइव, तो इसको ड्राइव्ड किया जाता है फ्रॉम द फीडबैक नेटवर्क, फीडबैक नेटवर्क से, सो ड्राइव फ्रॉम द फीडबैक नेटवर्क VF इज अप्लाइड, और VF जो है इसको अप्लाई किया जाता है इनटू द एम्पलीफायर, अच्छा अगर मैंने पीछे ये वहां पर ये VF अगर कैपिटल F के साथ लिखा है तो इसको स्मॉल f ही कर दें। थ्रू ए एम्पलीफायर, थ्रू ए मिक्सर, मिक्सर के जरिए इसको VF को अप्लाई किया जाता है, वेयर इन द इनपुट सिग्नल VS, वेयर इन द इनपुट सिग्नल VS, तो जो इनपुट सिग्नल VS है एंड फीडबैक सिग्नल VF आर कंबाइंड, तो जो इनपुट सिग्नल VS है और VF जो है उसको कंबाइन किया जाता है, सो दैट चूंकि VI जो है दैट इज इक्वल टू VS माइनस VF, वो VS माइनस VF के बराबर है, विच इज द डिफरेंस और एरर सिग्नल, जो कि डिफरेंस है या एरर सिग्नल है, विच इज डिफरेंस आर द एरर सिग्नल, क्योंकि सब्ट्रैक्टर मिक्सर के ऊपर आकर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, VS में से VF जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, निकल रहा है। तो फिर जो फीडबैक सिग्नल है, दस द
द फीडबैक सिग्नल, लिहाजा जो फीडबैक सिग्नल है वो क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है द इफेक्टिव इनपुट सिग्नल। इफेक्टिव इनपुट सिग्नल। अब देखें कि जो हम ड्राइव करते हैं, जो पार्ट है वी नॉट का, इसको हम ड्राइव करते हैं फीडबैक नेटवर्क से वी एफ को अप्लाई करते हैं टू एम्पलीफायर थ्रू ए मिक्सर में, जहाँ पर इनपुट सिग्नल वी एस और फीडबैक सिग्नल वी एफ जो कि फीडबैक किया गया आउटपुट से आपस में कंबाइन होते हैं, इसलिए वी आई जो है वो वी एस माइनस वी एफ के बराबर होता है। तो ये एक एरर सिग्नल या डिफरेंस ऑफ सिग्नल्स हैं। तो इसका मतलब है इस एरर सिग्नल या डिफरेंस सिग्नल्स की वजह से जो फीडबैक सिग्नल है वो रिड्यूस करता है इफेक्टिव इनपुट सिग्नल को। फीडबैक सिग्नल की वजह से जो इनपुट सिग्नल है वो रिड्यूस हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इस किस्म की जो अरेंजमेंट है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। So this type of arrangement is known as negative feedback amplifier। इसको जो है हम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का नाम देते हैं। तो जो रिजल्टिंग एम्पलीफायर सर्किट है उसको हम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का नाम देते हैं। तो जो ओवरऑल गेन है, द ओवरऑल gain of the negative feedback amplifier, तो जो ओवरऑल गेन है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का, ए इज रेफर्ड एज ए closed loop ANFB, नेगेटिव फीडबैक को इज रेफर्ड एज ए क्लोज लूप गेन। इसको हम क्लोज लूप गेन का नाम देते हैं। जो कि गेन है दैट इज द गेन फ्रॉम, जो कि गेन है आपके पास फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट, फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट, जो इनपुट से आउटपुट की तरफ गेन है in the presence of the feedback arrangement, in the presence of the feedback arrangement, जहां पर आपने फीडबैक की अरेंजमेंट यानी कि फीडबैक का सर्किट लगाया हुआ है। तो जो गेन है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का, the gain of the negative feedback amplifier decreases। तो जो गेन है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का वो डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द इफेक्टिव इनपुट सिग्नल, बिकॉज ऑफ द
reduction in the effective input signal VI। ठीक है जी। तो इसका गेन जो है वो नेगेटिव फीडबैक का डिक्रीज होता है। उसकी वजह ये है कि जो इनपुट सिग्नल है उसके अंदर VS माइनस VF होता है, यानी कि जो सोर्स वोल्टेज है उसमें से जो फीडबैक का वोल्टेज है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। उसकी वजह से जो इनपुट सिग्नल है वो रिड्यूस होता है। तो अब ये जो हमारे पास इसका वोल्टेज गेन है नेगेटिव फीडबैक का, उसको देख लेते हैं। voltage gain of negative feedback एम्पलीफायर। तो ये हमारे पास जो है जो आउटपुट वोल्टेज है इंटरनल एम्पलीफायर का, वोल्टेज ऑफ इंटरनल एम्पलीफायर, जो आउटपुट वोल्टेज है इंटरनल एम्पलीफायर का वो वी आउट बीटा वी आई के बराबर है। तो फीडबैक वोल्टेज जो है वी एफ दैट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट के बराबर है। यहाँ पर बीटा जो है ये फीडबैक पैरामीटर है, फीडबैक पैरामीटर। तो अब जो आपके पास वी आई है दैट इज इक्वल टू वी एस माइनस वी एफ, और वी आउट जो है वो बीटा वी आई के बराबर है। इसका मतलब है कि वी नॉट जो है, सॉरी वी आउट जो है वो वी नॉट ए वी आई के बराबर है। तो इसका मतलब है कि वी नॉट ए वी एस माइनस वी एफ के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से जो वी नॉट है ए और वी एस माइनस वी एफ जो है वो बीटा वी नॉट के बराबर है। वी एफ इज इक्वल टू बीटा वी नॉट। तो वी नॉट ए वी एस माइनस ए बीटा वी नॉट, इसको इस तरफ लें वी नॉट प्लस ए बीटा वी नॉट ए वी एस। तो यहाँ से वी नॉट को कॉमन निकाल लें तो 1 प्लस ए बीटा ए वी एस, तो वी नॉट ओवर वी एस ए ओवर 1 प्लस ए बीटा। तो ये वी नॉट ओवर वी एस जो है ये ए एन एफ के बराबर है।
A_n_f इज इक्वल टू A/1 प्लस A बीटा। इसको A_n_f को आप A प्राइम कह लें तो A प्राइम A/1 प्लस A बीटा। अब इस पूरी डिस्कशन के अंदर जो फीडबैक सिग्नल VF है वो इन फेज नहीं है VS के साथ। द फीडबैक सिग्नल VF is not in phase, ये इन फेज नहीं है टू VS। तो दिस टाइप ऑफ फीडबैक, this type of feedback is known as नेगेटिव फीडबैक। तो इस किस्म की जो फीडबैक है उसको हम नेगेटिव फीडबैक जो है उसका नाम देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है इसको हम ज़्यादातर इट इज़ वाइडली यूज्ड इन, इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एम्पलीफायर डिज़ाइन, एम्पलीफायर डिज़ाइन के अंदर फॉर स्टेबल ऑपरेशन के लिए। ए बीटा जो है इसके अंदर इज नोन एज लूप गेन। ए बीटा इज नोन एज लूप गेन। इसको आप लूप गेन का नाम देते हैं और रिटर्न रेशो या रिटर्न रेशो और लूप ट्रांसमिशन या लूप ट्रांसमिशन फैक्टर का। अब लूप गेन जो है ये प्रोडक्ट है, लूप गेन इज द प्रोडक्ट ऑफ, लूप गेन जो है वो प्रोडक्ट है इंटरनल एम्पलीफायर गेन, इंटरनल एम्पलीफायर गेन जो कि इंटरनल एम्पलीफायर गेन है ए, जिसको हम फॉरवर्ड गेन भी कहते हैं, एंड द फीडबैक फैक्टर बीटा, और फीडबैक फैक्टर बीटा का, एंड टोटली रेफर टू द गेन राइट अराउंड द लूप, एंड टोटली, और इसको मुकम्मल तौर पर रेफर किया जाता है रेफर्स टू द गेन राइट अराउंड द लूप। यानी कि जो टोटल गेन है आपका लूप के अराउंड, आप उस लूप के अंदर जो गेन है उसके अंदर
वी आउट से वी इन की तरफ एक फीडबैक वोल्टेज भी जा रहा है, तो उसको मिला के जो टोटल गेन है लूप के अराउंड ये वो है। अब जो वोल्टेज गेन है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का, द वोल्टेज गेन ए प्राइम ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर डिक्रीजेस। ये डिक्रीज होता है जो कि विच इज़ क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन, जो क्लियर है इस इक्वेशन ए प्राइम ए 1 प्लस बीटा ए से। तो अगर अब यहाँ पर जो फीडबैक है एम्पलीफायर है गेन है उसके अंदर अगर रिडक्शन होती है, फिर भी उसके बावजूद जो नेगेटिव फीडबैक है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। इवन देयर इज ए रिडक्शन, हालांकि यहाँ पर रिडक्शन है इन फीडबैक एम्पलीफायर गेन, जो फीडबैक एम्पलीफायर गेन है इवन कि उसके अंदर यानी कि उसमें वो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, लेकिन जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है इवन के वो रिड्यूस हो रहा है, इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो इवन के गेन रिड्यूस हो लेता है लेकिन फिर भी ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो जो स्पेशली इसके अंदर जो वेरिएशंस हैं इन गेन, स्पेशली वेरिएशन इन गेन, जो गेन के अंदर वेरिएशंस आ रही हैं एंड अदर पैरामीटर्स ऑफ एम्पलीफायर, और दूसरे पैरामीटर जो एम्पलीफायर के सच एज डिस्टॉर्शन, जैसे कि डिस्टॉर्शन सिग्नल के अंदर जो डिस्टॉर्शन आ रही है और रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो जाते हैं फॉर बेटर लीनियरिटी, जिससे बेटर लीनियरिटी आती है, आपका ग्राफ लीनियर होता है, एंड स्टेबिलिटी इन दी वर्किंग ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, एंड स्टेबिलिटी in the working of closed loop system। तो अब इवन के यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर फीडबैक एम्पलीफायर का गेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है,
लेकिन रिड्यूस तो गेन तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जो कुछ पैरामीटर्स जो हैं, और जैसे वेरिएशंस है गेन के अंदर और डिस्टार्शन वगैरह जो है वो बेटर हो जाती है, लीनियर हो जाती है, और स्टेबिलिटी जो है वो आ जाती है क्लोज्ड लूप सिस्टम के अंदर। या इसको आप कह सकते हैं आर इन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, आर इन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के, उनको जरा हमने डिस्कस करना है। essential constituents of negative feedback amplifiers। तो इसमें पहले नंबर पर जो है वो है नंबर 1, बेसिक इंटरनल एम्पलीफायर। अब जो एम्पलीफायर उसका वोल्टेज गेन जो है, द एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन ए, उसका वोल्टेज गेन ए होता है। तो अब जो डिवाइस के फीचर्स हैं मे बी मॉडिफाइड, द फीचर्स ऑफ डिवाइस मे बी मॉडिफाइड। तो जो डिवाइस के फीचर हैं उनको मे भी उनको मॉडिफाइड किया डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है इस सिस्टम की, एंड स्टेबिलिटी ability of operation is achieved। ठीक है जी। तो एम्पलीफायर का जो वोल्टेज है वो तो ए होता है। अब जो फीचर्स हैं डिवाइस के उनको मॉडिफाई किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन और स्टेबिलिटी, ऑपरेशन की स्टेबिलिटी के ऊपर इसके अंदर मॉडिफिकेशन लेके लाई जाती है। नंबर 2 के ऊपर सैम्पलिंग नेटवर्क। अब सैम्पलिंग नेटवर्क क्या होता है? सैम्पलिंग नेटवर्क दूसरे नंबर पर। सैम्पलिंग नेटवर्क जो है वो वोल्टेज सैम्पलर या करंट सैम्पलर होता है। अ सैम्पलिंग नेटवर्क इज वोल्टेज और करंट सैम्पलर। वो वोल्टेज या करंट सैम्पलर का नेटवर्क होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन
the type of negative feedback amplifier. अब ये डिपेंड करता है जो टाइप है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की, द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट पैरामीटर, द मैग्नीट्यूड of output parameter, जो मैग्नीट्यूड है आउटपुट पैरामीटर का, वोल्टेज और करंट सैम्पलिंग इज यूज, जिसके अंदर के वोल्टेज और करंट सैम्पलिंग इज यूज्ड। तो ये सैम्पलर जो नेटवर्क होता है ये वोल्टेज या करंट का सैम्पलर होता है और ये डिपेंड करता है जो टाइप है आपकी फीडबैक की। तो जो मैग्नीट्यूड है आउटपुट पैरामीटर्स का वो कौन से होते हैं, वो पैरामीटर्स होते हैं वोल्टेज और करंट सैम्पलिंग, ठीक है। ये पैरामीटर्स जो है इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर फीडबैक जो नेटवर्क्स होते हैं, ये आमतौर पर 2 पोर्ट नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है जी। तो तीसरे नंबर पर फीडबैक networks are usually two-port networks. ये 2 पोर्ट नेटवर्क्स होते हैं containing circuit components, containing circuit components such as circuit components जैसे कि resistors and capacitors or inductors, resistors, capacitors, और इंडक्टर। ठीक है जी। तो ये जो नेटवर्क होते हैं इनमें कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स या इंडक्टर्स। अब जो सैंपल पैरामीटर्स हैं, द सैंपल्ड पैरामीटर्स, अब जो सैंपल्ड पैरामीटर्स हैं इज कनेक्टेड फ्रॉम द आउटपुट पोर्ट to the input पोर्ट। ठीक है जी। वो आउटपुट से इनपुट पोर्ट, सैंपल पैरामीटर जो है उनको आप कनेक्ट करते हैं आउटपुट पोर्ट से इनपुट पोर्ट के एज फीडबैक सिग्नल। फीडबैक सिग्नल के तौर के ऊपर किस सर्किट में, इन द सर्किट ऑफ नेगेटिव
feedback amplifier. Through the feedback network. तो बेसिकली फीडबैक नेटवर्क्स जो हैं ये 2 पोर्ट नेटवर्क्स होते हैं, जो कंटेन करते हैं सर्किट कंपोनेंट जैसे रजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर या इंडक्टर्स हैं। तो जो सैम्पल्ड पैरामीटर्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं हम आउटपुट से इनपुट पोर्ट की तरफ, यानी कि आउटपुट के ऊपर आपके पास इनपुट से सिग्नल जाता है और फिर आउटपुट के सिग्नल को फेड बैक किया जाता है, यानी कि फीडबैक नेटवर्क से उसको फेड बैक किया जाता है इनपुट की तरफ। तो ये 2 पोर्ट्स होती हैं, एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। उसके बाद 4th नंबर पर जो है इसके अंदर वह है मिक्सर या सब्ट्रैक्टर। तो 4th के ऊपर मिक्सिंग या और सब्ट्रैक्टिंग या जो सब्ट्रैक्टिंग नेटवर्क सर्किट्स हैं, एलिमेंट्स, जो नेटवर्क सर्किट के एलिमेंट्स हैं, where input signal and feedback signal, जहाँ पर के इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल जो हैं आर मिक्स्ड, उनको मिक्स किया जाता है इनपुट और फीडबैक सिग्नल्स को, और प्रोसेस्ड टू गेट एरर सिग्नल। यहाँ इनको प्रोसेस किया जाता है एरर सिग्नल को लेने के लिए, to get error signal or difference, या डिफरेंस को लेने के लिए। To the applied to be applied to the internal or the basic amplifier। तो चौथा जो ये मिक्सिंग या सब्ट्रैक्टिंग नेटवर्क होता है, जहाँ पर इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल जो हैं वो मिक्स होते हैं, या इनको इस तरह प्रोसेस किया जाता है कि आप डिफरेंस लें इनका इनपुट और आउटपुट का, और फिर ये जो डिफरेंस होता है इसको अप्लाई किया जाता है इंटरनल या बेसिक एम्पलीफायर को। तो ये 4 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस नेगेटिव एम्पलीफायर में, जिसके अंदर बेसिक इंटरनल एम्पलीफायर है, उसके बाद आपके पास सैम्पलिंग नेटवर्क है, फिर आपके पास जो है वो 2 पोर्ट नेटवर्क है, और आपके पास मिक्सिंग या सब्ट्रैक्टिंग नेटवर्क है। अब इसके बाद जो है हमने जनरल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के स्टडी करने हैं, तो फिर वो जो है वो इंशाल्लाह ताला हम कल वाले लेक्चर के अंदर जो है उनको स्टडी करेंगे। तो आज हम यहीं पर इसको एंड करते हैं अपने लेक्चर का। तो कल वाले लेक्चर में इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। तो जहाँ तक मैंने आपको असाइनमेंट्स दी हुई हैं, आप कोई असाइनमेंट्स जो हैं उनको जमा नहीं करवा रहे, तो अब ये है कि आप पर डे के हिसाब से फिर आपके नंबर काटने मैं शुरू कर देता हूँ। आगे 20 नंबर हैं तो 20 में से पर डे के हिसाब से कटते जाएंगे तो फिर 0 ही रह जाएगा,
तो होपफुली आप इस दफ़ा 0/20 के साथ ख्वाहिशमंद हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।